जब कोई अपना ही तुम्हारे नाम पर राजनीति करने लगे और तुम्हारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने लगे, तब जरूरी हो जाता है आईना दिखाना। आज हम बात करेंगे उस शख्स की जो खुद को भीम आर्मी प्रमुख कहता है, लेकिन उसकी हरकतें बता रही हैं कि वो दलित नहीं, दलितों का सौदागर बन चुका है। नमस्कार, मैं पुनीत, द मानस वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने लोगों का ख्याल रख रहे होंगे। प्यारे दर्शकों, एक समय था जब दलित समाज को एक नई रोशनी की तलाश थी। बाबा साहेब का सपना अधूरा था और हमें कोई चाहिए था जो उसे आगे बढ़ाए, उनकी दिखाई रोशनी को और प्रकाशित करे। उसी समय सामने आया चंद्रशेखर रावण। काले चश्मे, नीला साफा और जय भीम का नारा। लोगों ने सोचा शायद ये बाबा साहेब का सच्चा वारिस है, लेकिन जो असली चेहरा है वो कौसाम्बी में खुलकर सामने आ चुका है। सभी देशवासी इस चेहरे को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और जो नहीं देख रहे हैं, जो नहीं समझ रहे हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से देखें, समझें। कौसाम्बी की घटना की सारी सच्चाई मैं आपके सामने बता रहा हूं कि कौसाम्बी में क्या हुआ। एक व्यक्ति है प्रकाश डालिया हीलिया, उनका नाम है। फिर से सुनिए, एक व्यक्ति है प्रकाश डालिया हीलिया, उनका नाम है। ये एक निर्भीक, निडर और जन पक्षधर पत्रकार हैं, जो खुद स्वयं भी दलित समाज से ही आते हैं। उन्होंने वीडियो में दिखाया है कि कैसे चंद्रशेखर रावण ने दलितों की सभा में नफरत फैलाने वाले भाषण दिए, स्थानीय नेताओं को अपमानित किया और बहुजन समाज पार्टी से कट खाने के लिए गोपनीय सौदे किए। सभा में जो नारों के नाम पर उकसावे की राजनीति की गई, उसका लाभ किसी को नहीं, सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर रावण को मिला। और नुकसान हर उस दलित को, युवा को, जो पढ़ाई छोड़कर उसके पीछे पीछे चला गया। प्रकाश जी ने क्या कहा? प्रकाश जी ने कहा, दलितों के नाम पर खुद को बेचने वाला ये आदमी बाबा साहेब का नहीं, मायावती का नहीं, सिर्फ अपना एजेंडा चला रहा है। इसकी राजनीति का उद्देश्य समाज को तोड़ना है, जोड़ना नहीं है। उन्होंने यह भी दिखाया कि कैसे चंद्रशेखर रावण हर चुनाव से पहले उत्पीड़न की स्क्रिप्ट तैयार करता है, कैसे जेल जाना उसके लिए प्रचार का हथियार है, बलिदान नहीं है, और कैसे उसके हर कदम के पीछे दिल्ली और लखनऊ के कुछ बड़े साजिशकर्ता लोग लगे हुए हैं। दलित समाज को आईना दिखाता हुआ ये वीडियो, हमें ठगे जाने से बचना होगा। मेरे प्यारे दर्शकों, कभी सोचा है बाबा साहेब ने संविधान बनाया ताकि दलित शिक्षित हों, आगे बढ़ सकें, सवाल कर सकें, अपने हक की लड़ाई लड़ सकें। लेकिन आज क्या हो रहा है? हम अपने ही नाम पर आए तो नेताओं से सवाल पूछना भूल गए। क्या सिर्फ नीला झंडा लहराने से कोई बाबा साहेब का अनुयायी बन जाता है? क्या सिर्फ जय भीम बोलने से कोई दलित का हितैषी हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें अब पहचानना होगा कौन हमारा अपना है, कौन सिर्फ अपने प्रचार के लिए हमारी पीड़ा का इस्तेमाल कर रहा है, हमारी मजबूरियों का फायदा उठा रहा है। चंद्रशेखर का राजनीतिक एजेंडा, चंद्रशेखर रावण
का उदय जब से हुआ तब से ये कांग्रेस की गोद में ही है। क्या आपको पता है चंद्रशेखर ने पिछले चुनाव में किसे समर्थन दिया था? कांग्रेस को। और कांग्रेस वही पार्टी है जिसने बाबा साहेब आम्बेडकर को चुनाव हरवाने का काम किया था। मंडल आयोग लागू करने से पहले आरक्षण विरोधी आंदोलन को बढ़ावा दिया गया था और आज भी दलितों को सिर्फ वोट बैंक माना जाता है। चाहे वो मायावती रही हो, काशीराम रहे हों, मुलायम सिंह यादव रहे हों या लालू यादव रहे हों। हमारे देश में जातिगत राजनीति का उदय इन्हीं लोगों के द्वारा हुआ है। अपनी जाति के लोगों को बेवकूफ बना करके अपने घर और परिवार को और अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम इन्होंने किया है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी कुछ समय पूर्व, कुछ सालों पूर्व कह लीजिए, एक पार्टी का उदय हुआ था, आम आदमी पार्टी। और आज उसका हर्ष क्या हुआ सभी देख रहे हैं। फिर चंद्रशेखर क्यों उसी पार्टी का प्रचार कर रहा है? क्योंकि उसकी राजनीति में सिद्धांत नहीं, सिर्फ सौदा है। प्रकाश हिलिया जी ने अपने YouTube चैनल पर कुछ वीडियो डाले जिसमें दिखाया गया कि चंद्रशेखर कौशाम्बी में जिन लोगों से घिरे थे उनमें कई अपराधी थे। बहुत ही गंभीर विषय है साथियों। इसको तत्काल योगी जी को, हालांकि योगी जी ने इसको संज्ञान में ले लिया है और कार्रवाई भी की है, इसको और गंभीरता से इसकी जांच करवाने की आवश्यकता है। सभा के बाद जिन दलित युवाओं को भीम आर्मी में शामिल किया गया उन्हें कोई सामाजिक काम नहीं मिला, बस नारेबाजी और पोस्टरबाजी। और चौंकाने वाली बात यह है कि रावण की सभा में बीजेपी और सपा दोनों के एजेंट मौजूद थे। बीजेपी के भी कार्यकर्ता थे और भीम आर्मी के भी कार्यकर्ता थे। तो सवाल यह है कि भीम आर्मी है या ब्लेम आर्मी है? दलित नव जागरण की जो जरूरत है इसे हमें समझने की जरूरत है। अब समय आ गया है आंखें खोलने का, दलित के नव जागरण का। वास्तव में दलित समाज ये समझ ही नहीं पाया कि वास्तव में हमारे लिए हमारा नेता कौन होगा। झूठे सपने दिखा करके, मनगढ़ंत बातें बता करके, अफवाह फैला करके दलित समाज को, यादव समाज को बरगलाने का काम हुआ हमारे देश में। हमें भीम का मतलब समझना होगा, नारे से नहीं, ज्ञान से। और सबसे जरूरी है हमें अपने समाज को ठगने वालों को पहचानना होगा। महाभारत में भीम किसका नाम था? भीम, अब इतने से ही आप सभी जान गए होंगे, तो नाम से ही समझने की जरूरत है। और उसका गलत चरित्र चित्रण किया जा रहा है, उनके नाम का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। इसे हमें पहचानना होगा, ऐसे ठगों से सावधान रहना होगा। मेरे प्यारे दर्शकों, आज का वीडियो सिर्फ चंद्रशेखर रावण की पोल खोलने के लिए नहीं था। ये हर उस झूठे नेता के खिलाफ था जो दलितों के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर सिर्फ वोट की रोटी सेक रहा है। हमारी लड़ाई दलित बनाम गैर दलित की नहीं है, हमारी लड़ाई शोषक बनाम शोषित की है। ये समझने की जरूरत है। और सबसे बड़ा शोषक वो होता है जो अपने समाज का भरोसा तोड़ता है। जय भीम का मतलब अब नारा नहीं, इसे चेतना बनाइए। बाबा साहेब ने जो रास्ता दिखाया था अब उसे फिर से पकड़ने की जरूरत है।
क्योंकि रावण को हराने के लिए सिर्फ तीर नहीं, सत्य की मशाल चाहिए, और ये मशाल अब जल चुकी है। अगर आप इस सच्चाई को और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये चैनल द मानस वॉइस आप सभी का आभारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।